मेरी प्यारी सखियों, आज हम मिलकर आरंभ करते हैं सावन महीने की वो पावन कथा जो सावन की पावन सांसों से निकली कहानी है, जिसमें शिव पार्वती का स्नेह, आशीर्वाद और चमत्कार छिपा है। लेकिन बहनों, एक छोटी सी विनती है आपसे, इस कथा को अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि जब कथा अधूरी रह जाती है तो भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए बहनों, ध्यान से मन लगाकर सुनिए। सावन की रिमझिम फुहारें बरस रही थी। आसमान हल्के नीले रंग में ढका हुआ था। बेलपत्रों की सौंधी खुशबू हवा में फैली थी। हर घर के आंगन में तुलसी माता के पत्ते गीले थे और एक छोटी सी नगरी में एक स्त्री अपने आंगन को बुहार रही थी। उसका नाम था विमला। न कोई दिखावे की पूजा, न कोई बड़ी बड़ी थालियां, बस आंखों में आस्था और मन में एक ही प्रार्थना, हे लक्ष्मी नारायण, हे शिव पार्वती, मेरे जीवन में थोड़ी शांति भर दो, थोड़ा प्रेम, थोड़ा अपनापन। हर सोमवार को वह शिव को जल चढ़ाती थी। हर शुक्रवार लक्ष्मी माता के चरणों में दीप जलाती थी। हर दिन तुलसी की 7 परिक्रमा करती थी और हर सावन मोर के पंखों को खिड़की में टांग देती थी। उसे एक ही बात समझ में आती थी, भक्ति में दिखावा नहीं होता, बस प्रेम होता है, और उस प्रेम में ईश्वर खुद उतर आते हैं। एक दिन सावन का तीसरा सोमवार था। सुबह सुबह उसका दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे किसी ने आहट दी हो। विमला बाहर निकली तो देखती है, आंगन के ठीक बीचों बीच एक मोर नाच रहा है। हवा में तुलसी की पत्तियां उड़ रही हैं और हवा में जैसे कोई मधुर सी आवाज तैर रही है। वो आवाज कह रही थी, जहां स्त्री की भक्ति सच्ची होती है वहां देवता स्वयं आ जाते हैं। अचानक आंगन का उजाला और तेज हो गया, जैसे सूरज आंगन में उतर आया हो, और वहां प्रकट हुए लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती एक साथ। ना कोई शंख बजा, ना कोई मंजीरा, बस एक स्त्री का प्रेम ही काफी था उन्हें खींच लाने को। लक्ष्मी माता ने विमला की ओर देखा, वो मुस्काई। उस मुस्कान में वर्षा की मिठास थी। पार्वती माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जहाँ व्रत सच्चे होते हैं वहां कोई दिन खास नहीं होता, ना चौथा सोमवार ना पहला, वहां तो हर दिन पूज्य होता है। शिव जी ने एक पत्ता उठाया। वो बेलपत्र नहीं था, वो विमला के आंगन का तुलसी पत्र था, जिसे उसने रोज स्नेह से पोंछा था। और नारायण, वो तो चुप ही खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं, जो स्त्री अपने घर में तुलसी लगाती है, अपने आंगन में सावन बसाती है, अपने मन में शिव बसाती है, वो कभी अकेली नहीं रहती। विमला की आंखें भर आई। उसने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उसे सब मिल गया। विमला वहीं आंगन के बीचों बीच खड़ी रही, जहां उसके समक्ष चारों देवता विराजमान थे। शिव, जिनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, पार्वती, जिनके आंचल में करुणा लहराती थी, नारायण, जिनके नेत्रों में संपूर्ण सृष्टि झलकती थी, और लक्ष्मी, जिनकी मुस्कान से पूरा आंगन रोशन हो गया था। उसके होठों से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन उसकी पलकों से जो नमी टपकी वो गवाही बन गई कि उसकी भक्ति सच्ची है। पार्वती माँ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, उसके हाथों की लकीरों को देखा और धीमे स्वर में बोली, बहन, तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तू जिस भाव से शिव को जल चढ़ाती है, उसी भाव ने हमें यहाँ खींच लाया है। उस पल विमला की सांसें रुक सी गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। वो बस देखती रही और पार्वती माँ उसकी हथेली में कुछ रखने लगी। वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक वचन था। पार्वती माँ ने कहा, तेरा हर सावन अब शुभ होगा। तेरे घर की तुलसी कभी सूखेगी नहीं। तेरे मन में जो भी प्रेम है वो तुझे अपने ईश्वर तक पहुंचा देगा। विमला ने सिर झुका लिया और तभी शिवजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोल विमला, क्या चाहती है तू? उसने कांपते स्वर में कहा, कुछ नहीं प्रभु, बस मेरी ये छोटी सी पूजा अब तक पहुंच जाए, बस मेरा ये सावन व्यर्थ न जाए। शिवजी बोले, तेरी पूजा में न ढोल है न नगाड़ा, फिर भी सबसे ऊंची है, क्योंकि ये पूजा उस स्त्री की है जो बिना कहे बिना दिखाए हर रोज हमें याद करती है। लक्ष्मी माता ने उसके घर की देहरी पर दीपक रखा और कहा, जिस घर में भक्ति बिना स्वार्थ के होती है वहां दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। तेरे घर की रसोई में अन्न कभी कम नहीं होगा। तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें चमक रही थी और मोर अब भी धीरे धीरे नाच रहा था। सावन की हवा अब और भी सुगंधित हो चुकी थी। नारायण तब तक मौन ही थे, लेकिन उन्होंने आंखें उठाई और विमला की आंखों में देखकर कहा, जो स्त्री सच्चे मन से तुलसी की सेवा करती है उसके जीवन में लक्ष्मी कभी रूठती नहीं और शिव कभी दूर नहीं होते। वो क्षण कैसा था, ना स्वप्न, ना जागृति, ना ही मंदिर, ना ही पूजा की घंटियां, बस एक सच्चे मन की पुकार और ईश्वर की उपस्थिति। और फिर चारों देवता धीरे धीरे उसी हवा में विलीन होने लगे, जैसे वो उसी तुलसी के पौधे में समा गए हों, जैसे मोर के पंखों में छुप गए हों। विमला बस वहीं बैठ गई, आंगन में, धरती पर, अपनी ओढ़नी की कोर में कुछ आंसू छुपाकर। उस दिन के बाद से विमला के घर में कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसके आंगन में तुलसी का पौधा और भी घना हो गया था। हर सोमवार को शिवलिंग पर रखा जल स्वतः ठंडा हो जाता था। हर शुक्रवार दीपक बिना बुझाए जलता रहता था। और सबसे सुंदर बात, हर सावन एक मोर आता, ठीक उसी दिन उसी समय। और बहनों,
इस कथा की शुरुआत एक स्त्री से हुई, लेकिन ये सिर्फ विमला की नहीं है, ये तुम सबकी कथा है। जो भी बिना शोर के हर दिन प्रेम से पूजा करती है, वो जान ले एक दिन देवता जरूर आते हैं। तो सखियों, उस रात विमला ने कोई दिया नहीं जलाया, कोई माला नहीं जपी, ना कोई मंत्र बोले, ना ही कोई व्रत की सूची बनाई। बस अपने बिस्तर पर लेटी रही और मन ही मन उन चारों रूपों का स्मरण करती रही जो उसी के आंगन में प्रकट हुए थे। नींद उसकी आंखों में नहीं आई, क्योंकि मन भीतर ही भीतर सावन बन चुका था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें तुलसी पर पड़ी, तब विमला उठी। लेकिन आज उसके उठने में वो साधारणपना नहीं था। उसके पांवों के नीचे जैसे धरती खुद झुक रही थी, जैसे हर हवा की लहर उससे कह रही थी, विमला, अब तेरा हर दिन पूजा है। अब तू केवल एक स्त्री नहीं, तू स्वयं एक भावना है। उस दिन वो किसी मंदिर नहीं गई, बल्कि अपने आंगन में एक छोटा सा चौक बनाकर तुलसी माता के सामने बैठ गई। उसने तुलसी माता को देखा और आंखें बंद करके कहा, माँ, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ ये चाहूंगी कि जो भी स्त्री आज अपने मन में दुख लेकर बैठी हो, उसे भी वो दर्शन मिले जो मुझे मिले। उसकी प्रार्थना अब केवल अपने लिए नहीं थी, उसकी प्रार्थना अब उन सब बहनों के लिए थी जिनके मन में भीगती हैं अधूरी इच्छाएं, जो शिव पार्वती के नाम की माला जपती हैं, पर जवाब नहीं पाती। धीरे धीरे पूरे गांव में विमला की बात फैलने लगी। लोग कहते, उसके घर में लक्ष्मी आई है, उसके आंगन में शिव प्रकट हुए थे, मोर उसकी भक्ति के लिए नाचता है। लेकिन विमला को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसकी पूजा में न कोई बड़ी थाली थी, न माला, न फूलों के हार। अब उसकी पूजा थी एक कटोरी में भिगोए हुए चावल और एक तुलसी पत्र। बस। सावन का चौथा सोमवार आने वाला था। गांव की बहनें विमला के पास आईं। बहन, हमें भी बताओ, वो कौन सी पूजा है जिससे तुम्हें शिव पार्वती ने दर्शन दिए? विमला मुस्कुराई और कहने लगी, पूजा तो हर स्त्री करती है बहनों, लेकिन जब पूजा के पीछे प्रेम होता है, शब्दों के पीछे सच्चाई होती है और आंखों में बस एक ही आस होती है, तब देवता रुक नहीं पाते, उन्हें आना ही पड़ता है। गांव की सभी स्त्रियां विमला के आंगन में बैठ गई। कोई हाथ जोड़कर बैठी थी, कोई तुलसी माता के सामने दीप जला रही थी और कोई सिर झुकाकर बस आंखें बंद किए थी। उस दिन विमला ने न कोई कथा पढ़ी, न ही किसी पुराण का नाम लिया। उसने सिर्फ अपनी वो पूरी रात सुनाई जब शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण उसके आंगन में आए थे। और बहनों, कहते हैं ना, जब एक स्त्री सच्चे भाव से बोलती है तो हर बात में मंत्र की शक्ति होती है। उस दिन की कथा सुनकर कई स्त्रियों ने अपने घर में पहला दीप जलाया। किसी ने पहली बार व्रत रखा, किसी ने पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और किसी ने पहली बार तुलसी से बात की। तभी बिल्कुल उसी समय एक बहन जो बहुत वर्षों से संतान की कामना में थी, वो विमला के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, बहन, मुझे भी वो दृष्टि चाहिए, मुझे भी अपना ईश्वर चाहिए। विमला ने मुस्कुराते हुए तुलसी माता की एक छोटी सी पत्ती उसकी हथेली पर रख दी और कहा, इस पत्ती में लक्ष्मी का प्रेम है और शिव की तपस्या भी। इससे कुछ मांगना मत, बस इस पर विश्वास रखना। उस दिन के बाद से हर सोमवार विमला के आंगन में स्त्रियों की कतार लगने लगी। कोई धूप लेकर आती, कोई आशा लेकर, और हर स्त्री को उत्तर मिलते गए, क्योंकि विमला अब एक साधारण स्त्री नहीं रही थी। वो अब भक्ति का वह दीप बन गई थी जिसकी लौ में शिव भी आते थे और लक्ष्मी भी। तो सखियों, विमला का आंगन अब पूजा का स्थान नहीं, एक जीवित आस्था का मंदिर बन चुका था, जहां न घंटे थे, न घंटियां, न पंडित, न वेद पाठ, बस थी स्त्रियों की आंखों में श्रद्धा और उनके हृदय में वो अनकही पुकार जिसे केवल देवता ही सुन सकते हैं। सावन का अंतिम सोमवार आने को था। गांव की सभी बहनें सुबह ही विमला के आंगन में इकट्ठी हो गई थीं। किसी ने तुलसी के नीचे छोटा दीप रखा, किसी ने मोरपंख लेकर सिर झुकाया, किसी ने बेलपत्र पर अपने पति का नाम लिखा और शिवलिंग के पास रखा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि एक बहन आई थी। नाम था मायरा। न बहुत बोलने वाली, न अधिक पूजा पाठ जानने वाली, बस अपनी कोख की व्यथा लिए आई थी, जिसमें वर्षों से एक संतान की छाया भी नहीं बन पी थी। वो विमला के पास नहीं बैठी, वो सीधे तुलसी माता के सामने जा खड़ी हुई और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कही, अगर सच में इस पौधे में लक्ष्मी बसती है तो माँ, आज मुझे उनका आशीर्वाद दे दो। कुछ क्षण के लिए सारी हवा जैसे ठहर गई। तुलसी के पत्ते बिल्कुल स्थिर हो गए और तभी एक धीमी सी मध्यम हवा बही जो किसी एक ही बहन के आंचल को छूकर निकल गई, और वो थी मायरा। उसी क्षण उसने अनुभव किया जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। ना कोई दिखाई दे रहा था, ना कोई आवाज थी, लेकिन उसका मन कांप उठा। उसकी हथेली में कुछ गिरा। देखा तो तुलसी की दो जुड़ी हुई पत्तियां थीं। एक में हरियाली थी, दूसरी में हल्की सी लालिमा, जैसे हल्दी का स्पर्श हो। वो भागती हुई विमला के पास आई और बोली, बहन, ये पत्तियां अपने आप मेरी हथेली में आ गईं। क्या इसका कोई अर्थ है? विमला ने वह पत्तियां अपने माथे से लगाई और फिर धीमे स्वर में कहा, तू माँ लक्ष्मी के गर्भ से निकली तुलसी की गोद में आ बैठी है मायरा। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरा आंगन भी भरेगा और जब तेरी कोख हरेगी तब तू ही इस कथा को आगे सुनाएगी। उस दिन की शाम सावन की हवा में कुछ मीठा सा घुला था, मानो किसी अनकही प्रार्थना का उत्तर उतर आया हो।
आंगन में मोर ने फिर से नृत्य किया, लेकिन इस बार उसका नृत्य बिल्कुल अलग था। वो उसी दिशा में घूम रहा था जहां तुलसी माता रखी थी और जहां मायरा की आंखें अभी भी नम थीं। शिव जी की छाया विमला के आंगन की दीवारों पर झलक रही थी और पार्वती माँ की करुणा अब हर स्त्री की आंखों में उतर आई थी। लक्ष्मी माँ तुलसी की जड़ों में समाई थी और नारायण नारायण तो जैसे हर स्त्री के विश्वास में बस गए थे। उस दिन के बाद से बहनों, गांव की हर स्त्री ने अपने आंगन में एक नया कोना बना लिया। ना बड़ा मंदिर, ना झांझ मंजीरा, बस तुलसी, एक दीपक और एक वचन। हर सोमवार को एक प्रार्थना ऐसी होगी जिसमें केवल प्रेम होगा, कोई मांग नहीं। बहनों, आज इस कथा को सुनते हुए अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी बात है जो तुमने कभी किसी से नहीं कही, तो बस आंखें बंद करके सोच लेना कि तुम विमला के उसी आंगन में बैठी हो जहां तुलसी माता के पत्ते तुम्हारी हथेली में गिर रहे हैं, जहां शिव तुम्हें देख रहे हैं, जहां लक्ष्मी माँ मुस्कुरा रही हैं और जहां कोई विमला तुम्हारे लिए भी वचन मांग रही है। तो सखियों, उस रात जब पूरा गांव सावन की हरियाली में सोया हुआ था, आसमान में बादल चुपचाप तैर रहे थे और कहीं दूर धीमी धीमी वर्षा हो रही थी। विमला अपनी चटाई पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार खुल जाती थीं। कभी मोर की आवाज सुनती, कभी तुलसी के पत्तों की सरसराहट और कभी एक बहुत मधुर सी घंटी की झंकार। फिर एक क्षण आया जब उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और उसकी सांसें एक लय में बहने लगी। वो नींद में नहीं थी, ना ही पूरी तरह जाग रही थी, और तभी उसके सामने एक स्वप्न लोक खुल गया। एक सुंदर घाट था जहां जल इतना शांत था कि उसमें चांदनी झूल रही थी। चारों ओर विशाल वृक्ष थे, तुलसी, बेलपत्र, चंपा, केतकी, हर पत्ता झूम रहा था सावन की लय में। और फिर जल की सतह पर 4 प्रतिबिंब प्रकट हुए, शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण। पर इस बार वो विमला के आंगन में नहीं थे, बल्कि विमला उनके लोक में थी। पार्वती माँ ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, यह वह लोक है जहाँ भावनाओं की पूजा होती है, जहाँ मंत्र नहीं मन की लय गूंजती है। शिव बोले, विमला, तू अब उस मार्ग पर चल चुकी है जहाँ तेरे शब्दों से औरों की पीड़ा कम होगी। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं, हर उस स्त्री के लिए जीना होगा जो आज भी खुद को टूटी हुई समझती है। विमला कुछ कह नहीं पाई, उसके होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। तभी लक्ष्मी माता आगे आई, उनकी मुस्कान में शांति थी। उन्होंने विमला के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है, अब हम तेरे आंगन से नहीं जाएंगे। और जान ले, तेरे जिस आंगन में हर सोमवार दीप जलता है, वहां लक्ष्मी कभी रूठती नहीं। नारायण ने अपनी दृष्टि विमला की ओर उठाई, उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड था। और फिर वो बोले, तू अब केवल कथा कहने वाली नहीं रही, अब तू कथा की जीवित पात्र बन चुकी है। विमला की आंखें छलक पड़ी, उसने सिर झुका दिया और वहीं उस लोक में जहां बादल भी मंत्र जपते थे, जहां हर तिनका भी भक्ति में झुका था, उसने एक विनती की, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं हर स्त्री के मन तक आपकी ये कृपा पहुंचा सकूं। और तभी उस दिव्य लोक में सावन की वर्षा होने लगी। लेकिन ये बारिश जल की नहीं थी, ये थी आशीर्वादों की। हर बूंद किसी स्त्री के लिए उत्तर थी, किसी की संतान की कामना, किसी की मनोकामना, किसी का खोया हुआ प्रेम, किसी की टूटी हुई श्रद्धा। हर बात का उत्तर उन बूंदों में था। विमला ने आंखें खोली और देखा, उसका चेहरा गीला था, पर यह पसीना नहीं था, ना ही वर्षा की बूंदें। ये वही स्वप्न की वर्षा थी जो अब उसकी आत्मा से बह रही थी। सुबह हुई तो विमला का चेहरा बदला हुआ था, उसकी आंखें और गहरी हो गई थी, उसके शब्द और सौम्य, उसकी चाल में अब एक अलौकिक स्थिरता थी। वो आज कुछ नहीं बोली, बस तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और एक पंक्ति कह दी, आज से मेरी कथा मेरी नहीं रही, अब ये हर उस बहन की है जो बिना बोले शिव को पुकारती है। बूंदों की टप टप से गूंजती वह रात जब पहाड़ों की गोद में शिव पार्वती के चरणों में दीप जले थे और तुलसी के पत्तों से बनी थाली में लक्ष्मी नारायण की पूजा आरंभ हुई थी, वह रात अब एक नई प्रार्थना के लिए जाग रही थी। दूसरे दिन सुबह जब आकाश में श्वेत सुनहरी रेखाएं फैलने लगी, तब पार्वती माता ने अपने करकमलों से गौमुखी जल लेकर शिवजी को स्नान कराया। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी माता ने स्वयं नारायण के चरणों में जल चढ़ाया। दोनों ही दृश्य इतने पावन थे कि आसपास की सारी वन देवियाओं भी उन क्षणों में मौन होकर दृष्टि लगाए खड़ी थी। मोरों का नृत्य आरंभ हो चुका था, हरियाली की महक अब हवा में बसी हुई थी। वृंदावन के तुलसी बाग से जैसे पावन ऊर्जा उड़कर इस कथा तक पहुंच रही थी। शिवजी बोले, हे गौरी, आज की पूजा में हम केवल अपने लिए नहीं, सारे संसार के कल्याण के लिए संकल्प ले। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु, और जो बहनें इस कथा को सुन रही हैं, उनके लिए भी हर एक बहन की गोद भरे, उसका सुहाग अचल रहे, उसका मन मंदिर शिव नारायण प्रेम से भर जाए। यह सुनकर लक्ष्मी माता भी आगे बढ़ी। उन्होंने पार्वती के हाथ थामे और बोली, बहनों की सच्ची प्रार्थना ही तो ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। सावन में बहनों के व्रत, उनकी आस्था, उनका संकल्प ही तो इस धरती को सींचता है। और तभी वहां आई एक स्त्री, एक सामान्य वेशभूषा में, लेकिन चेहरे पर असीम तेज ली। वह थी अनामिका, एक बहन जो जीवन भर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के लिए व्रत करती रही, पर उसका जीवन दुखों से भरा था। विवाह हुआ लेकिन संतान का सुख नहीं मिला, घर में दरिद्रता बनी रही, समाज ने ताने दिए, पर उसने पूजा नहीं छोड़ी।
वह रोती हुई आई। हे माता, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरा मन टूटा सा है। क्या मेरी सुनवाई कभी नहीं होगी? पार्वती माता ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, सावन के चौथे सोमवार से पहले तू इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन। तेरे जीवन के सारे दुख हर लहर के साथ बह जाएंगे। जो बहनें इस कथा को रोज थोड़ा थोड़ा सुनेंगी, उनका मन चंचल नहीं रहेगा और जीवन शिवमय बन जाएगा। और शिवजी ने आशीर्वाद दिया। जिन बहनों ने मन से यह कथा सुनी, उनके जीवन की हर दरार में हम भर देंगे प्रेम और समृद्धि। कोई अकेली नहीं रहेगी, कोई अधूरी नहीं रहेगी। चारों ओर एक दिव्य आलोक फैल गया। उसी समय एक मोर ने जोर से पुकारा, जैसे ब्रह्मांड ने उस आशीर्वाद की घोषणा की हो। तुलसी माता ने तब धीरे से कहा, अब इस कथा का हर शब्द, हर दृश्य बहनों के जीवन में उतरने को तैयार है। सुनो बहनों, आगे जो होगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएगा। तो सखियों, माता पार्वती ने शिव के संकेत को समझा और धीरे धीरे हिमालय से चलकर वन की ओर बढ़ी। आकाश में बादलों की गरज और धरती पर बरसती बूंदें जैसे उन्हें बुला रही थी। उनके पग जहां पड़ते, वहां हरी धूप उग आती और गंधर्वों की मादक वाणी में गूंजता हर हर महादेव उन पलों को और पवित्र कर देता। रास्ते में उन्होंने एक वृद्धा को देखा जो वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसके नेत्र नम थे। पार्वती पास गई और कहा, माथे, क्यों व्यथित हो? वृद्धा ने आह भरते हुए कहा, बिटिया, मेरा पुत्र युद्ध में गया और अब कई वर्षों से लौटा नहीं। हर सावन में मैं उसकी प्रतीक्षा करती हूँ, ये सोचकर कि शिव स्वयं मेरे पुत्र को सही राह पर लाकर लौट आएंगे। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने वृद्धा का हाथ थामा और बोली, जिसकी प्रतीक्षा में आंसू सच्चे हों, उसका संदेश शिव तक जरूर पहुंचेगा। वहां से आगे बढ़ते हुए पार्वती एक ऐसे वन में पहुंची जहां नील कमल खिले थे। यह वही वन था जहां शिव तपस्या करते थे। झील के किनारे शिवजी धूनी रमाए बैठे थे। नेत्र अर्धमुद्रित और जटाओं से गंगा की धारा गिर रही थी। पार्वती वहीं बैठ गई और ध्यानस्थ हो गई। वर्षों बीत गए, पर पार्वती टस से मस नहीं हुई। सावन का चौथा सोमवार आया और शिव ने नेत्र खोले। उठो पार्वती, शिव बोले, तुम्हारे प्रेम ने त्रिलोक को पवित्र कर दिया है। ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों तुम्हारे इस प्रेम, इस प्रतीक्षा और इस तपस्या के आगे नतमस्तक हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपको नहीं पाया शिव, मैंने अपने भीतर आपको जाना है। शिव बोले, तुम अब केवल पार्वती नहीं, तुम जगत जननी हो, शक्ति हो, साक्षात आदि शक्ति। वह दिन श्रावण शुक्ल पंचमी का था, जब शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। आकाश से फूल बरसने लगे, सारा ब्रह्मांड जैसे थम गया था। और तभी वहां एक बालक प्रकट हुआ, जिसने माथे पर चंद्र की तरह चमकती रोशनी थी। पार्वती ने पूछा, यह कौन है प्रभु? शिव मुस्कुराए और बोले, यह हमारा पुत्र है, इसका नाम होगा संदीप, क्योंकि इसने तेरे तप से जन्म लिया है। संकल्प और दीप्ति का प्रतीक है यह, संसार को यह धर्म का प्रकाश देगा। मेरी प्यारी बहनों, सावन की एक और रात्रि ने इस प्रेम कथा में नया मोड़ लाया। एक दिन पार्वती ने सखियों संग शिवजी के लिए एकांत महाव्रत रखा। सावन की त्रयोदशी को जंगल के एकांत कुंज में बिना अन्न, बिना जल, केवल बेलपत्रों और जल से पूजा कर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक शिव स्वयं मेरे समक्ष आकर मेरा अर्घ्य स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अन्न जल को हाथ नहीं लगाऊंगी। वहां गूंज रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतता गया, रात्रि होने लगी और पार्वती वहीं बैठी रही, आंखें मूंदे। शिवजी ध्यानमग्न कैलाश में बैठे थे, लेकिन उनके रोम रोम से पार्वती के व्रत की तपिश महसूस हो रही थी। उनकी आंखों से स्वतः अश्रु बह निकले। हे देवी, तुम्हारा प्रेम तो मेरी तपस्या से भी गहरा निकला। वो कैलाश से उठे और साधारण वेश में वन में द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। पार्वती ने आंखें खोली, देखा सामने एक साधु खड़ा है, भस्म लिप्त, कमंडल लिए। हे महात्मा, पार्वती ने विनम्रता से कहा, क्या आप शिवजी को खोजने में मेरी सहायता करेंगे? साधु मुस्कुराया, शिव को क्या खोजना देवी, वो तो आपको ही खोजने चले आए हैं। पार्वती की आंखों से अश्रु बह चले और सामने खड़े शिवजी ने अब अपना स्वरूप प्रकट किया। जटा से गंगा प्रवाहित, त्रिनेत्र से तेज झलकता, गले में सर्पों की माला और वक्ष पर शीतल चंद्र। पार्वती भूमि पर लौट गई। शिवजी ने उन्हें उठाया और कहा, हे पार्वती, तुमने नारी शक्ति के रूप में वो प्रेम दिखाया है जो ब्रह्मांड को भी बांध सकता है। आज से मैं तुम्हारा पति ही नहीं, तुम्हारा रक्षक भी हूँ, तुम्हारा द्वारपाल भी। पार्वती ने संकल्प किया, अब जब तक सावन रहेगा, मैं हर दिन तुम्हारी पूजा ऐसे ही करूंगी और हर स्त्री को बताऊंगी कि शिव को पाना है तो आत्मा से पुकारो, दिखावे से नहीं। तो सखियों, नंदी अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भावुक हो उठे थे। शिव की इस लीला को वे समझ तो पा रहे थे, पर पार्वती की पीड़ा देखकर उनका हृदय द्रवित हो रहा था। वे बोले, हे भगवती, अब तो शिव शंकर स्वयं आपके तप से पिघल चुके हैं, केवल एक अग्नि परीक्षा बाकी है, आपकी भक्ति की अखंडता की। जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगी कि आप पतिव्रता कहलाने योग्य हैं, तब तक यह लीला अधूरी है। पार्वती ने आंखें मूंद ली। उनके अधरों पर अब शिव का ही नाम था, हर हर महादेव। पूरा कैलाश पर्वत अब इस महामंत्र से गुंजायमान हो उठा। सावन की घटाएं और भी घनी हो गईं, पुष्प वृष्टि होने लगी, परंतु अब एक रहस्य और था। वहीं नीचे धरती पर राजा जनक के राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। सीता जन्मी थी और उन्हें गोद में लिए राजा जनक हरिनाम गा रहे थे।
दूर किसी आश्रम में एक साध्वी जिनका नाम अनुसुईया था, वह बालिका की ज्योति को देख हर्षित हो उठी। उन्होंने कहा, एक दिन यही कन्या पार्वती के अंश से जन्मी होगी और विष्णु के अवतार राम की अर्धांगिनी बनेगी। यह भी सावन की पूर्णता है। यह भी शिव पार्वती की लीला की एक परछाई है। इधर कैलाश पर पार्वती की आंखें खुली। उन्होंने देखा, उनके सामने शिव खड़े हैं, साक्षात। वही जटाएं, वही त्रिनेत्र, वही शीतल मुस्कान। पर वे कुछ कह नहीं सकी, बस भूमि पर गिर पड़ी। शिव ने झुककर उन्हें उठाया, बोले, उठो गौरी, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरे हृदय की आत्मा हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। इस सावन मैं स्वयं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ। सावन की यह रात्रि आज पहली बार इतनी उजली थी। तुलसी, बेलपत्र, कदम की सुगंध और चंद्रमा की शीतलता सब मिलकर एक अघोषित विवाह रच रहे थे। शिव और पार्वती के नेत्रों में अब प्रेम था, लेकिन वह प्रेम जो भक्ति की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था। तो सखियों, अब इस कथा को आगे सुनते हैं, जब हिमालय पुत्री पार्वती के सच्चे प्रेम की परीक्षा स्वयं प्रभु शिव ने ली। इसलिए ध्यान से सुनिए। वन के एक कोने में पार्वती अब अपनी एकांत साधना में लीन थी। वर्षा की बूंदें धरती को भिगो रही थीं। सारा वातावरण हरियाली और महक से भर गया था। सावन की रिमझिम बारिश में उनके तपोवन की पगडंडी पर एक रहस्यमयी ब्रह्मचारी आ खड़ा हुआ। उस ब्रह्मचारी के मुख पर तेज था, वस्त्र साधारण थे, पर नेत्रों में ब्रह्मांड समाया हुआ था। वही स्वयं महादेव थे जो पार्वती के प्रेम की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम क्यों इस घोर वर्षा और कष्टों में तप कर रही हो? वह शिव तुम्हारे योग्य नहीं है। वे तो एक विकट योगी हैं, श्मशानवासी हैं, भूतों के स्वामी हैं। वे किसी स्त्री को सुख नहीं दे सकते। पार्वती के चेहरे पर क्षण भर के लिए मौन छा गया, किंतु अगले ही पल उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप चाहे जो भी कहें, पर मेरे लिए मेरे प्रभु शिव ही सर्वोपरि हैं। उनके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। यदि वह भस्म से लिप्त हैं, तो मैं भी भस्म रमाऊंगी। यदि वह श्मशान में रहते हैं, तो मैं उसी को अपना वैभव मान लूंगी। मुझे उनका वैभव नहीं, उनका प्रेम चाहिए। इतना सुनते ही वह ब्रह्मचारी मुस्कुराया। उसकी आंखों से प्रेम झलक पड़ा और तभी वह रूप बदलकर स्वयं महादेव प्रकट हो गए, पूरे शिव स्वरूप में। आकाश में घंटे गूंजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, प्रकृति भी पुलकित हो उठी। पार्वती की आंखें छलछला उठी। महादेव बोले, हे पार्वती, आज मैं तुम्हारे प्रेम और तपस्या से वशीभूत होकर स्वयं तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारा प्रेम न तो स्वार्थ में बंधा है, न भय में। यह प्रेम शुद्ध है, निर्मल है। यही प्रेम मेरे हृदय को भी पिघला गया। पार्वती ने करबद्ध होकर उन्हें प्रणाम किया और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। सावन के उस मधुर वातावरण में शिव और पार्वती का यह मिलन साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने देखा। तो सखियों, पार्वती जी के उस प्रेम भरे स्पर्श और वाणी से शिव जी के नेत्रों में एक अलग ही आभा आ गई। उनके हृदय में वर्षों से दबी पार्वती की तपस्या की स्मृति फिर से ताजा हो गई। उन्होंने धीरे से पार्वती के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, हे देवी, तुमने न केवल मुझे पाने के लिए तप किया, बल्कि अपने प्रेम को कभी मेरे अहंकार या वैराग्य से विचलित नहीं होने दिया। आज मैं तुम्हें साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में देख रहा हूँ। यह सुनकर पार्वती जी की आंखें भर आईं, लेकिन उनका चेहरा प्रेम और श्रद्धा से दमक रहा था। उन्होंने झुकी हुई दृष्टि से शिव जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। तभी वहां गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी और समस्त गण प्रकट हुए। समस्त कैलाश धाम में दिव्य संगीत बजने लगा। वीणा, मृदंग और शंख की मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण शिवमय हो गया। इसी पावन अवसर पर लक्ष्मी नारायण भी वहां प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने पार्वती को गले लगाकर कहा, बहन, तुमने प्रेम और तप का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो युगों युगों तक स्त्रियों को श्रद्धा और आस्था की प्रेरणा देता रहेगा। आज से हर स्त्री जब सावन के सोमवार को व्रत रखेगी, तो तुम्हारी कथा सुनकर न केवल शिव कृपा पाएगी, बल्कि उसका हर कष्ट भी मिटेगा। नारायण ने मुस्कुराते हुए शिव से कहा, प्रभु, यह जोड़ी तो साक्षात योग और भक्ति का संगम है। जहाँ आप वैराग्य के प्रतीक हैं, वहीं माता पार्वती श्रद्धा और प्रेम की शक्ति है। शिव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अब ये प्रेम और तप का संगम केवल कैलाश का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का आशीर्वाद बनेगा। और फिर वहां मानसून की पहली बारिश होने लगी। हरियाली की उस भीनी भीनी खुशबू में माता पार्वती और शिव जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, बस प्रेम की वह अद्भुत भाषा थी जिसे केवल हृदय समझ सकता है। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप पुष्पवृष्टि की। नंदी ने पार्वती माता से कहा, माता, आपकी यह कथा मैं स्वयं धरती पर जाकर प्रत्येक श्रावण सोमवार को सुनाऊंगा, और जो स्त्री इस कथा को सच्चे भाव से सुनेगी, उसे शिव जैसा पति और आपकी जैसी श्रद्धा अवश्य प्राप्त होगी। और तभी शिव जी ने कहा, आज इस अवसर पर मैं समस्त सृष्टि को एक आशीर्वाद देता हूँ। जो कोई भी इस दिव्य कथा को प्रेम और भक्ति से सुनेगा, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन में सौभाग्य, प्रेम और सुख की प्राप्ति करेगा। तो बहनों, पार्वती जी का यह रूप अब केवल एक तपस्विनी का नहीं रहा था, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा बन चुकी थी। उनके तन का सौंदर्य अब निखर कर उस दिव्यता में ढल गया था, जिसे देखकर स्वयं प्रकृति भी नत हो जाती थी।
उनके शरीर पर पसीने की एक एक बूंद जैसे तप का अमृत बनकर शिव को आकर्षित कर रही थी। एक दिन कैलाश पर शिवजी ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके हृदय में एक विचित्र स्पंदन उठा। पार्वती के प्रेम और तप ने उन्हें भीतर तक छू लिया था। उन्होंने अपने नेत्र खोले और योग बल से देखा। पार्वती अब केवल तपस्विनी नहीं, साक्षात प्रेम की मूर्ति बन चुकी थी। उनके नेत्रों में शिव के लिए कोई मांग नहीं थी, केवल समर्पण था। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी स्त्री ने ऐसा तप नहीं किया जैसा पार्वती ने किया है। अब समय आ गया है कि मैं उनके प्रेम का उत्तर दूं। नंदी और भृंगी तुरंत पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती उस समय वटवृक्ष के नीचे बैठकर भस्म का तिलक लगाकर शिव का ध्यान कर रही थी। नंदी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माँ, प्रभु, शिव स्वयं आपको वरण करने के लिए कैलाश बुला रहे हैं। आपका प्रेम स्वीकार कर लिया गया है। यह सुनकर पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह दौड़कर अपने पिता हिमवान के पास गई। महाराज हिमवान और माता मैना दोनों इस समाचार से भाव विभोर हो उठे। तुरंत शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सावन का महीना था और चारों दिशाओं में हरियाली फैली हुई थी। मंद पवन में बेला और मोगरे की गंध थी। वृक्षों पर कोयलें गा रही थीं और सभी देवी देवता विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे थे। विवाह मंडप हिमालय पर सजाया गया था। माँ गौरी लाल चुनरी में सजी थी। सिर पर सोने का मुकुट था, गले में मोतियों की माला और आंखों में केवल एक ही प्रतिबिंब, शिव का। शिवजी भी अपने अद्भुत रूप में आए, जटाझूट, त्रिनेत्र, गले में नाग और मस्तक पर चंद्र। पर आज उनका चेहरा गंभीर नहीं था, बल्कि एक दिव्य मुस्कान उनके मुख पर थी। जब माँ गौरी ने शिव का हाथ थामा तो आकाश में पुष्पवृष्टि होने लगी। देवराज इंद्र ने स्वर्ग से रत्न बरसाए और ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि संपन्न करवाई। अब विवाह संपन्न हो चुका था। विवाह के पश्चात शिव पार्वती को लेकर कैलाश लौटे, जहां नंदन वन में उनके स्वागत हेतु सभी आर्षि मुनि, गंधर्व, किन्नर और देवी देवता उपस्थित थे। माँ पार्वती अब केवल शिव पत्नी नहीं थी, वह शक्ति बन चुकी थी। उनके आने से कैलाश पर प्रेम और मधुरता की वर्षा होने लगी। तो सखियों, गंगा तट पर बसे उस शांताश्रम में जब शिव और पार्वती कुछ समय और ठहरे, तो वहां के ऋषियों, मुनियों और साधकों ने उनके चरणों में बैठकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा। सावन की हरियाली में जब घनघोर घटाएं छाई रहती, महादेव अपने डमरू की मधुर ध्वनि से सारे वातावरण को भक्तिमय कर देते और माँ पार्वती एक माँ की तरह सभी आर्षि पत्नियों को व्रत पूजन की विधियां सिखाती। इसी बीच एक दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी वहां पधारे। पूरे वन में दिव्यता का सागर उमड़ पड़ा। गंधर्वों ने वीणा उठाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहीं एक युवती जो वन में रहती थी, नाम था उसका मालविका। उसकी कथा भी बड़ी विलक्षण थी। माँ पार्वती ने देखा कि वह युवती बहुत श्रद्धा से हर रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती है और किसी अनजाने प्रेम में डूबी रहती है। पार्वती मुस्काई और धीरे से पूछा, बेटी, तू किससे प्रेम करती है? मालविका ने कहा, माँ, मैं नहीं जानती उसका नाम, पर जब से मैंने शिव पार्वती की कथा सुनी है, तब से मेरे मन में एक छवि बसी है, एक ऐसा योगी जो प्रेम में भी तपस्वी हो और तपस्या में भी करुणा रखता हो। माँ पार्वती ने शिव की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, तेरा प्रेम सत्य है। प्रेम में जब श्रद्धा जुड़ जाए तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। और फिर उस रात सावन की पूर्णिमा थी। चंद्रमा झील के ऊपर मुस्कुरा रहा था। मृदंग की थाप पर कोई दूर जंगल से भजन गा रहा था। उसी क्षण शिवजी ने मालविका को आशीर्वाद दिया, तू अगले जन्म में हिमवान की पुत्री होगी और तुझे फिर से मेरी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मालविका की आंखों से अश्रु बह निकले। उस क्षण वह युवती मौन हो गई और उस रात वह दिव्य ज्योति बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। माँ पार्वती बोली, प्रेम जब निश्चल हो तो वह कभी नष्ट नहीं होता। वह जन्म जन्मांतरों में एक धागे की तरह जुड़े रहता है। उस दिन की कथा आज भी उस आश्रम में गाई जाती है, जहां सावन की हर हरियाली में शिव पार्वती के प्रेम, त्याग और एक साधिका की श्रद्धा की गाथा सुनाई जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब जब ये दिव्य कथा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, तो मेरा हृदय भावनाओं से भर गया है। कितनी ही देर तक हम सब इस अमृत कथा के संग प्रवाहित होते रहे। कभी हिमालय की गुफाओं में शिव के ध्यान में डूबे, कभी माँ पार्वती की आंखों से टपके प्रेम की बूंदों में भीगे, तो कभी सृष्टि के सबसे सुंदर विवाह की साक्षी बनी। इस कथा में केवल प्रसंग नहीं थे, इसमें एक तप थी, एक समर्पण था और सबसे बड़ी बात, एक सच्चा, निश्चल, अखंड प्रेम था। मुझे विश्वास है कि इस लंबी यात्रा में आप सबने अपने मन के भीतर उस शक्ति को महसूस किया होगा, जो शिव और पार्वती की भक्ति से उत्पन्न होती है। इस कथा के माध्यम से हमें ये सीखने को मिला कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक नारी का प्रेम, उसकी श्रद्धा और उसकी तपस्या संपूर्ण ब्रह्मांड को भी झुका सकती है। सावन के इस पवित्र महीने में जब हर पत्ता, हर बूंद, हर हवा शिव का नाम जपती है, ऐसे में ये कथा हम सबके जीवन में प्रेम, शांति और आशीर्वाद की वर्षा ले आए, यही मेरी कामना है। मेरी प्यारी बहनों, अब जब हम इस कथा का समापन कर रही हैं, तो आइए सब मिलकर शिव पार्वती से यही प्रार्थना करें, हे महादेव, हे माँ पार्वती, जिस तरह आपने एक दूसरे को अपनाया, उसी तरह हमारे जीवन में भी प्रेम बना रहे, हमारे घरों में शांति रहे, सुख संपत्ति का वास हो
और हमारे मन में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक आप इसे अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना। और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना न भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।